अलार्म पर स्नूज मारते हुए सोचते हैं कल से सही से उठूंगा। तो दोस्त, ये वीडियो और ये किताब आपके लिए एक चेतावनी नहीं, एक अवसर है, खुद को फिर से जन्म देने का अवसर। वेलकम टू द 5 AM क्लब, एक ऐसी किताब जो बताती है कि सुबह का पहला घंटा आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। ये वही ज्ञान है जिससे स्टीव जॉब्स, मोहम्मद अली, ओपरा विनफ्रे जैसे लोग बने इतिहास के निर्माता। और इस किताब को लिखा है रॉबिन शर्मा ने, एक ऐसा इंसान जिसने सैकड़ों लीडर्स, करोड़पतियों और गेम चेंजर्स को मेंटर किया है। लेकिन ये कोई लेक्चर वाली किताब नहीं है, ये एक सिनेमैटिक कहानी है, एक टूटे हुए कलाकार की, एक हारी हुई महिला उद्यमी की और एक पागल दिखने वाले करोड़पति की, जो उन्हें सिखाता है अगर तुम दुनिया से अलग बनना चाहते हो तो तुम्हें सुबह उस वक्त उठना होगा जब दुनिया सो रही हो। ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। सुबह पर अधिकार जमाओ और अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। इस किताब में मिलेगा आपको वो 20-20-20 फॉर्मूला जो आपके दिमाग, दिल और आत्मा तीनों को जगा देगा। वो 4 इंटीरियर एम्पायर्स जो बताएंगे कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, अंदर से बनती है। और 66 डेज की माइंड हैकिंग प्रैक्टिस जो आपकी आदतों को बदलकर आपकी किस्मत को ढाल देगी। स्किल फैल्कन कहता है, यह किताब उन लोगों के लिए है जो बहाने नहीं, बदलाव चाहते हैं, जो स्नूज नहीं, सक्सेस चाहते हैं, और जो अब सिर्फ जीना नहीं, जिंदगी को अपने नियमों पर जीतना चाहते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं सुबह 5 बजे उठने के लिए, जब आपकी असली उड़ान शुरू होती है? तो आइए द 5 AM क्लब की जर्नी शुरू करते हैं। पार्ट 1, द डेंजरस डीड, खतरनाक सौदा। चैप्टर 1, अ बिजार एनकाउंटर विद अ स्पेलबाइंडर, एक जादुई गुरु से अजीब मुलाकात। कहानी का आरंभ, एक मंच, एक रहस्य और हजारों की भीड़। एक भव्य मंच पर हजारों लोग बैठे हैं, सबकी निगाहें उस शख्स पर टिकी हैं जिसे दुनिया स्पेलबाइंडर कहती है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र झलकती है लेकिन आत्मा आग की तरह जलती है। वो न कोई अभिनेता है बल्कि एक विचारधारा है, एक चलती फिरती मशाल जो लोगों को उनके भीतर छिपे देवत्व का एहसास दिलाता है। वो धीमी आवाज में बोलता है लेकिन हर शब्द सीधा दिल में उतरता है। You were born into genius, but have you resigned yourself to mediocrity? आप प्रतिभा लेकर जन्मे हैं, लेकिन क्या आपने खुद को औसत मानकर चुपचाप बैठ जाना स्वीकार कर लिया है? यह सवाल केवल शब्द नहीं थे, यह आत्मा को चीरने वाला आईना था। पात्रों की पीड़ा, टूटी आत्माएं, बुझे हुए चेहरे। इस सभा में 2 लोग और मौजूद है। पहली है एक महिला उद्यमी जो जिंदगी की दौड़ में थक चुकी है। बाहर से सब कुछ सही है, बड़ी कंपनी, शोहरत, पैसा, लेकिन अंदर एक गहरी थकान है, खोखलापन है। दूसरा है एक कलाकार जिसका जुनून गायब हो चुका है। कभी जो ब्रश उसकी रगों से जुड़ा था, आज वो सिर्फ धूल खा रहा है। वो अपने ही बनाए सपनों की परछाई में खो चुका है। ये दोनों लोग स्पेलबाइंडर की तरफ खींचते चले आए हैं, जैसे कोई आखिरी उम्मीद हो, कोई आखिरी दरवाजा। स्पेलबाइंडर का संदेश। स्पेलबाइंडर अब जोर से बोलने लगता है। वो कहता है कि ये दुनिया जो हमें तोड़ती है वो हमारी असली परीक्षा नहीं है। असली परीक्षा ये है कि हम टूटने के बाद खुद को किस रूप में दोबारा गढ़ते हैं। विक्टिम्स मेक एक्सक्यूजेस, लीडर्स डिलीवर रिजल्ट्स। शिकायतें पीड़ित करते हैं, नतीजे लीडर्स लाते हैं। वो बताता है कि इस जीवन को जीना है तो हमें आदतों को बदलना होगा। हमारे दिन की शुरुआत ही तय करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और फिर एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। स्पेलबाइंडर अचानक मंच पर गिर जाता है। गिरना और उठना सच्चा लीडर आखिरी सांस तक सिखाता है। लोग घबरा जाते हैं, उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल जाते जाते वह उन 2 टूटे हुए लोगों को पास बुलाता है और फिर एक बेहद रहस्यमय बात कहता है। There's a man you must meet. He will teach you how to own your morning and elevate your life. तुम्हें एक व्यक्ति से मिलना होगा, वो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे सुबह पर अधिकार जमाकर अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। लाइव एग्जाम्पल, हावर्ड शुल्ट्ज, स्टारबक्स। हावर्ड शुल्ट्ज एक गरीब घर में पैदा हुआ।
उसके पिता का सपना था कि उसका बेटा कुछ बड़ा करे। हावर्ड ने छोटी उम्र में काम करना शुरू किया। हर सुबह 5 बजे उठकर पेपर बांटता, फिर स्कूल जाता। धीरे धीरे मेहनत और आदतों के दम पर उसने स्टारबक्स को एक कॉफी ब्रांड से एक दुनिया भर में पहचाने जाने वाला नाम बना दिया। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड सक्सेस। अनुशासन वह पुल है जो सपनों को सफलता से जोड़ता है। स्पेलबाइंडर की असली शक्ति, बदलाव की शुरुआत। इस अध्याय का असली संदेश यह है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिन्हें हम हीरो मानते हैं वो भी कभी टूटे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत बदली, अपने विचार बदले और फिर अपना भाग्य बदल डाला। All change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. हर बदलाव की शुरुआत कठिन होती है, बीच में उलझन होती है, लेकिन अंत बेहद सुंदर होता है। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। अध्याय 1 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. अगर तुम टूटे हो तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर एक नई कहानी पैदा हो रही है। 2. असली लीडर वो होता है जो गिरते वक्त भी दूसरों को उठने की वजह दे। 3. सुबह की शुरुआत आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अपनी सुबह का मालिक बनो। 4. दर्द को कमजोरी मत समझो, वो तुम्हारा असली ईंधन है। 5. अगर आप अभी अंधेरे में हैं तो यकीन रखो, सूरज निकलने वाला है, पर सूरज तभी उगेगा जब आप 5 बजे जागेंगे। चैप्टर 2, ए डेली फिलॉसफी ऑन बिकमिंग लेजेंडरी। अध्याय 2, एक महान बनने का रोज का दर्शन। नई सुबह, नई शुरुआत। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक सुदूर द्वीप के किनारे से, जहां कलाकार और महिला उद्यमी खुद को एक अजनबी वातावरण में पाते हैं। वहां एक सनकी सा दिखने वाला व्यक्ति उनसे मिलता है। वो अजीब कपड़े पहनता है, हंसी मजाक करता है और कुछ ऐसा कहता है जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं। वो करोड़पति है, वही व्यक्ति जिससे स्पेलबाइंडर ने मिलने को कहा था। पहला धक्का, असली करोड़पति ऐसे नहीं होते। इस आदमी का पहनावा फटा हुआ है, उसकी बातें कभी गहराई से भरी होती हैं, कभी एकदम मजाकिया, लेकिन जब वह बोलता है तो हर शब्द जैसे आत्मा को झकझोर देता है। द मोमेंट यू थिंक यूर डन, यूर जस्ट बिगिनिंग। जिस पल तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, असल में वही पल शुरुआत होती है। महिला उद्यमी उसे शक की निगाह से देखती है। कलाकार खुद को असहज महसूस करता है, लेकिन फिर भी वे दोनों रुकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होता है कि ये आदमी दिखने में पागल हो सकता है, पर उसकी बातें सच्चाई से लबालब भरी है। क्रांतिकारी दर्शन की नींव। यह करोड़पति आदमी उनसे कहता है कि अगर वे सचमुच बदलाव चाहते हैं तो उन्हें एक नई फिलॉसफी अपनानी होगी। वो दर्शन जो उन्हें हर दिन, हर सुबह, हर पल में महानता की तरफ धकेलेगा। लेजेंडरी बनने का कोई बड़ा राज नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। हर दिन के छोटे सुधार समय के साथ चमत्कारी परिणाम देते हैं। माइंडसेट का माइक्रोबायोलॉजी से गहरा रिश्ता। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग किसी बगीचे की तरह होता है। अगर तुम उसमें अच्छे विचारों के बीज नहीं बोगे तो उसमें चिंता, डर और असफलता की घास अपने आप उग जाएगी। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें अपने मस्तिष्क की खेती करनी होती है। वहीं से शुरू होता है बदलाव। An addiction to distraction is the death of creative production. ध्यान भटकाने की लत रचनात्मकता की मृत्यु है। सुबह 5 बजे क्यों? अब करोड़पति बताता है कि क्यों वो हर सुबह 5 बजे उठता है। क्योंकि यह वो समय है जब दुनिया शांत होती है, जब तुम्हारा दिमाग सबसे साफ होता है, जब तुम खुद के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ सकते हो। Own your morning, elevate your life. सुबह पर अधिकार जमाओ, जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाओ। लेकिन यह कोई समूह नहीं, एक जीवन शैली है। एक प्रण है कि जब दुनिया सो रही हो तब तुम जागो, सीखो और खुद को गढ़ो। लाइव एग्जाम्पल, विराट कोहली भी एक समय ऐसा खिलाड़ी था जिसे डिसिप्लिन की कमी और एटीट्यूड की वजह से आलोचना मिली, लेकिन फिर उसने खुद को बदलने की ठानी। सुबह जल्दी उठना, सही खान पान
अभ्यास की आदत, और उसने अपने खेल को नई ऊंचाई दी। आज वह क्रिकेट का लीजेंड है, सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि आदतों की वजह से। स्पेल बाइंडर का वादा, करोड़पति का रास्ता। महिला उद्यमी और कलाकार अब थोड़ा भरोसा करने लगते हैं। ये पागल दिखने वाला करोड़पति शायद वाकई कुछ जानता है। वो उन्हें बताता है कि वो उन्हें एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाएगा जहां वे न सिर्फ अपने टूटे सपनों को फिर से जोड़ेंगे बल्कि खुद को फिर से जन्म देंगे। ऑफ ग्रेटनेस इज नेवर फाउंड इन कंफर्ट। महानता का रहस्य कभी भी आराम में नहीं छिपा होता। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। अध्याय 2 से अमल में लाने योग्य बातें। एक, महान बनने के लिए किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं, रोज की छोटी जीतें काफी हैं। 2, सुबह 5 बजे का समय किसी जादू से कम नहीं, तभी दिमाग, दिल और आत्मा एक साथ जुड़ते हैं। 3, ध्यान भटकाने वाले तत्वों से दूर रहो। क्रिएटिविटी तब आती है जब मन शांत होता है। 4, खुद को बदलना एक बार की बात नहीं, हर दिन अपने आप को नए सिरे से तैयार करना पड़ता है। 5, अगर तुम भी खुद को औसत मान बैठे हो तो याद रखो, तुम भी लेजेंड बन सकते हो। बस शुरुआत सुबह 5 बजे से करनी होगी। चैप्टर 3, An unexpected encounter with a surprising stranger। एक अनपेक्षित मुलाकात एक चौंकाने वाले अजनबी से। जब रास्ता नया हो तो साथी भी चौंकाने वाला होगा। महिला उद्यमी और कलाकार अब इस अजनबी करोड़पति के साथ यात्रा पर निकल चुके हैं। अब वे एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां न तर्क काम आता है न तजुर्बा। यह एक पूरी तरह नया सफर है, दिल से, सोच से और आत्मा से। जैसे ही वे एक प्राइवेट जेट में प्रवेश करते हैं, उनकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। यह वही आदमी है जो फटे कपड़े पहनता था, जो बीच पर तैर रहा था, और अब वही उन्हें लग्जरी जेट में ले जा रहा है। The life you want is hidden behind the life you're living। जो जिंदगी तुम जीना चाहते हो वो उसी जिंदगी के पीछे छुपी है जिसे तुम जी रहे हो। परिचय होता है बिलियनर रायली से। वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सफल टेक्नोलॉजी उद्यमियों में से एक है, मिस्टर रायली। लेकिन वो सफल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास दौलत है, वो सफल इसलिए है क्योंकि उसने अपनी सुबह पर अधिकार जमाया है। You can't own your day until you own your morning। तुम दिन पर तभी राज कर सकते हो जब सुबह पर तुम्हारा हक हो। अंदरूनी परिवर्तन की शुरुआत मिस्टर रायली कलाकार को बताता है। तो इस वक्त जितना टूट चुका है उतना ही तैयार हो चुका है। महिला उद्यमी की आंखों में थोड़ी चमक आती है। उसे पहली बार लगता है कि शायद उसका अतीत उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। Every setback has a setup for a comeback। हर गिरावट में वापसी की तैयारी छुपी होती है। सुबह 5 बजे का रहस्य। मिस्टर रायली बताता है कि कैसे 5 बजे का समय एक ऐसा शून्यकाल है जहां दुनिया सो रही होती है और आपका आत्मा जाग रही होती है। यह वही समय है जहां महानता की ईंटें रखी जाती हैं। वहीं से शुरू होती है लेजेंडरी बनने की नींव। द मोमेंट मोस्ट पीपल आर स्लीपिंग, द लेजेंड्स आर स्वेटिंग। जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं तो महान लोग मेहनत कर रहे होते हैं। लाइव एग्जाम्पल, ड्वेन द रॉक जॉनसन। ड्वेन जॉनसन, जिन्हें दुनिया द रॉक के नाम से जानती है, हर दिन सुबह 4 बजे उठते हैं। जब दुनिया सपनों में होती है वो अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे होते हैं। वो कहते हैं, सक्सेस इजंट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। 2, सुबह 5 बजे उठना कोई ट्रेंड नहीं, यह आत्म परिवर्तन की शुरुआत है। 3, अंदर की लड़ाई जीती तो बाहर की दुनिया खुद झुक जाएगी। 4, असफलता कोई अभिशाप नहीं, वो तुम्हारी आत्मा को आकार देने वाला हथौड़ा है। 5, बड़े बदलाव के लिए बड़ी शुरुआत नहीं, बस एक तय समय पर उठने की ईमानदारी चाहिए। और अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय की झलक के लिए। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ मीडियोक्रिटी एंड ऑल दैट्स ऑर्डिनरी। यह अध्याय आपके कंफर्ट जोन की नींव हिला देगा। यहां आप जानेंगे कि सामान्यता सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। अब वक्त है
औसत जिंदगी को छोड़कर असाधारण सफर पर निकलने का। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ मीडियोक्रिटी एंड ऑल दैट्स ऑर्डिनरी। औसतपन और सामान्य सोच को अलविदा कहना। औसतपन एक बीमारी है और अधिकतर लोग अनजाने में इससे पीड़ित हैं। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक तगड़े बयान से। ज्यादातर लोग जिंदा हैं ही नहीं, वे बस जीने का अभिनय कर रहे हैं। मिस्टर राइली, महिला उद्यमी और कलाकार को अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझा रहा है कि मीडियोक्रिटी यानी औसतपन कोई परिस्थिति नहीं। एवरेज इज द एनिमी ऑफ एक्सीलेंस। औसतपन उत्कृष्टता का दुश्मन है। औसत क्यों बन जाते हैं लोग? क्योंकि वे डरते हैं हारने से, ठुकराए जाने से, संघर्ष करने से। तो वे सुरक्षित राह चुनते हैं, भीड़ में चलना पसंद करते हैं। लेकिन मिस्टर राइली कहता है, द मेजॉरिटी इज ऑलवेज रॉन्ग। अधिकांश लोग हमेशा गलत होते हैं। लेजेंडरी बनने के लिए भीड़ से अलग सोचनी पड़ती है। अगर जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो वैसे बनो जैसे आज तक कोई नहीं बना। लाइव एग्जाम्पल, इलॉन मस्क को भी लोग पागल कहते थे। यह आदमी कार बनाना चाहता है और फिर मंगल ग्रह पर जाना चाहता है, लेकिन आज वही पागल इंसान पूरी दुनिया को रीडिफाइन कर रहा है। वो मीडियोकर नहीं था, वो ऑब्सेस था। If you want to fly, you have to give up the things that weigh you down. अगर उड़ना है तो उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। मिस्टर राइली की चेतावनी। मिस्टर राइली अब बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहता है, अगर तुम 5 बजे उठने को तैयार नहीं, अगर तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं, तो तुम लेजेंडरी बनने की बात करना बंद कर दो। यह अध्याय सीधा दिल में चोट करता है, क्योंकि यह हमसे वो सवाल पूछता है जिससे हम अक्सर भागते हैं। क्या हम सच में बेहतर बनना चाहते हैं या सिर्फ बेहतर दिखना? स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। अध्याय 4 से अमल में लाने योग्य बातें। 1, मीडियोक्रिटी एक मानसिक आदत है, उसे बदलना तुम्हारे हाथ में है। 2, कंफर्ट जोन असली खतरा है, वहीं तुम्हारा सबसे बड़ा सपना मरता है। 3, महानता के लिए तन्हाई, त्याग और तपीक्षा जरूरी है। 4, दूसरों की सोच को अपनी सीमा मत बनने दो। 5, अगर तुम हर सुबह खुद से जीत गए तो दुनिया की कोई हार तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जिसे अब तक आपने सिर्फ कल्पना में जिया है। चैप्टर 5, द बिजार एडवेंचर इनटू मॉर्निंग मास्टरी। अब कहानी सिर्फ बातचीत नहीं है, अब शुरुआत होगी अभ्यास की। अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्यमय ट्रेनिंग ग्राउंड में जहां सुबह 5 बजे का 1 घंटा पूरी जिंदगी बदल देता है। यहाँ शरीर तपेगा, मन खुलेगा और आत्मा उड़ान भरेगी। अब उठेगा पर्दा उस सीक्रेट सिस्टम से जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों का गुप्त हथियार है। एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन जो एक आम इंसान को सुपर परफॉर्मर बना सकती है। क्या आप तैयार हैं 5वें अध्याय की सबसे रहस्यमय यात्रा के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप और हम स्किल फाल्कन के साथ। चैप्टर 5, अ बिजार एडवेंचर इनटू मॉर्निंग मास्टरी। सुबह पर अधिकार की एक विचित्र यात्रा। सुबह की शांति में छिपा है महानता का शोर। अब तक की कहानी ने हमारे पात्रों को तोड़ दिया था, लेकिन अब वक्त है उन्हें फिर से जोड़ने का, नए विश्वास से, नई आदतों से और नई सुबह से। मिस्टर राइली अब उन्हें लेकर आता है एक गुप्त लोकेशन पर, एक खूबसूरत द्वीप जहां सूरज धरती को नहीं, आत्मा को रोशन करता है, जहां सुबह 5 बजे हर चीज पवित्र हो जाती है। सोच, शरीर, सांसें, सब कुछ। ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। सुबह पर अधिकार जमाओ और जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाओ। द 20-20-20 फॉर्मूला, सफलता का रहस्यमयी मंत्र। मिस्टर राइली अब खुलासा करता है उस सिस्टम का जिसे दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है। इसे कहते हैं 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का 1 घंटा 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट मूव, व्यायाम, शरीर को हिलाओ, पसीना बहाओ, क्योंकि मोशन रिलीजेस इमोशन, गति भावनाओं को मुक्त करती है।
दूसरा 20 मिनट रिफ्लेक्ट, चिंतन, ध्यान, जर्नलिंग और आत्मनिरीक्षण, जहां तुम्हें अपने अंदर की सबसे सच्ची आवाज सुनाई देगी। तीसरा 20 मिनट ग्रो, विकास, पढ़ाई, सीखना, नए विचारों को अपनाना, क्योंकि हर सुबह अगर तुम खुद को अपडेट नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हें आउटडेट कर देगी। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। हर दिन का छोटा सुधार समय के साथ असाधारण नतीजे देता है। लाइव एग्जाम्पल कोबे ब्रायंट, दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक कोबे ब्रायंट हर दिन सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे। वो कहते थे, जब दुनिया सो रही हो मैं बढ़त बना रहा होता हूँ। यह अध्याय इसी सिद्धांत को जीता है कि सुबह ही वह युद्ध भूमि है जहाँ आपकी जीत तय होती है। सुबह का 1 घंटा, पूरे दिन की दिशा। मिस्टर रायली कहता है, तुम्हारे दिन की गुणवत्ता तुम्हारी सुबह की तैयारी पर निर्भर करती है। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी दिनचर्या जो न केवल प्रदर्शन को बढ़ाएगी बल्कि तुम्हें एक वॉरियर ऑफ लाइट बना देगी। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स, अध्याय 5 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. हर दिन सुबह 5 बजे 1 घंटे का निवेश जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। 2. 20-20-20 फॉर्मूला को अपनाओ, पसीना बहाओ, आत्मा से जुड़ो और खुद को ज्ञान से भर लो। 3. आत्मा को निखारने का सबसे अच्छा समय तब है जब दुनिया खामोश होती है। 4. छोटी आदतें ही सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत होती हैं। 5. जब तुम हर सुबह खुद को सुधारोगे तो दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। अब बारी है उस उड़ान की जहां आत्मा को मिलेगा आकाश। चैप्टर 6 A Flight to Peak Productivity, Virtuosity and Undefeatability। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि किस तरह मॉर्निंग रूटीन को दिन भर की ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ प्रोडक्टिविटी सिर्फ समय प्रबंधन नहीं, आत्म प्रबंधन बन जाती है। अब आप जानेंगे वर्ल्ड क्लास आउटपुट देने वाले लोगों की मानसिकता, रणनीति और वह जीवन शैली जो उन्हें अजेय बनाती है। क्या आप तैयार हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को आसमान तक पहुंचाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आप और हम स्किल फैल्कन के साथ पार्ट 2 द स्पेलबाइंडर्स सीक्रेट, जादूगर का रहस्य। चैप्टर 6 A Flight to Peak Productivity, Virtuosity and Undefeatability। शिखर उत्पादकता, कौशल में उत्कृष्टता और अजेयता की उड़ान। सपनों की ऊंचाई पर उड़ने के लिए सोच का पंख तेज होना चाहिए। अब कहानी केवल सुबह 5 बजे उठने तक सीमित नहीं। अब बात है उस उड़ान की जो इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी से लेजेंडरी बनाती है। मिस्टर रायली अब अपने मेहमानों को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं जहां पीक परफॉर्मेंस एक आदत है, एक्सीलेंस एक अभ्यास है और अनब्रेकेबिलिटी एक सोच। एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। ध्यान भटकाने की आदत आपकी रचनात्मक क्षमता की मृत्यु है। फोकस इज द न्यू IQ। मिस्टर रायली सिखाते हैं कि आज के दौर में सबसे बड़ी शक्ति है ध्यान केंद्रित करना। अगर आप 1 घंटे बिना विचलित हुए किसी एक काम में लगे रह सकते हैं तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की कतार में आ खड़े होंगे। वे बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी, हाई वैल्यू वर्क, एक्स टाइम स्पेंट इन डीप फोकस, और यह संभव है केवल तब जब आप टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं उसका मालिक बने। डोंट लाइव द सेम वीक 80 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। एक ही हफ्ते को 80 बार जीना और उसे जिंदगी कहना सबसे बड़ी भूल है। लाइव एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने कहा था, People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on. But that's not what it means. It means saying no to 100 other good ideas. उन्होंने अपनी टीम से एक बार में केवल एक ही चीज पर काम करवाया, लेकिन उस एक चीज को दुनिया का सबसे बेहतरीन बनाया। यही अध्याय हमें सिखाता है, कम करो लेकिन गहराई से करो। वर्चुओसिटी सिर्फ हुनर नहीं, रोजाना की साधना। मिस्टर रायली अपने अनुभवों से सिखाते हैं कि महारत का मतलब केवल प्रतिभा नहीं होता, वह एक समर्पित अभ्यास, ध्यान और लगातार सुधार की प्रक्रिया है। वर्चुओसिटी मतलब हर दिन थोड़ा बेहतर बनना
और यही आपको अनडिफीटेबल बनाता है। कंसिस्टेंसी इज द डीएनए ऑफ मास्टरी। लगातार अभ्यास ही उत्कृष्टता की आत्मा है। अनब्रेकेबल बनने का मंत्र। मिस्टर रायली कहता है, तुम्हें तोड़ा तभी जा सकता है जब तुम अंदर से खाली हो। इसलिए अपने अंदर साहस, शांति और स्पष्टता को रोज भरते रहो, ताकि जब दुनिया तुम्हें झुका दे तुम फिर भी खड़े रह सको। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। अध्याय 6 से अमल में लाने योग्य बातें। 1, ध्यान केंद्रित करने की आदत सबसे बड़ा हथियार है। 2, डिस्ट्रैक्शन से लड़ो जैसे वो जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हो। 3, कम काम करो लेकिन गहराई से और विश्वस्तरीय गुणवत्ता से। 4, रोज सुधार करो, चाहे 1% ही सही, पर हर दिन। 5, बाहर से अजेय बनने के लिए अंदर से शांत और स्पष्ट बनो। और अब शुरुआत होने वाली है एक गुप्त परिवर्तन की। प्रेपरेशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस इन पैराडाइज। एक परिवर्तन की तैयारी स्वर्ग में शुरू होती है। अब कहानी पहुंचती है उस रहस्यमयी जगह पर जिसे मिस्टर रायली पैराडाइज कहते हैं, जहां हर पत्थर के पीछे एक शिक्षा है, हर सुबह एक प्रशिक्षण है। यहाँ शुरू होगी वह प्रक्रिया जो आम इंसानों को जीवन के योद्धा में बदलती है। अब शुरुआत होगी रीबर्थ की जर्नी की, जहां शरीर तपेगा, सोच निखरेगी और आत्मा जागेगी। क्या आप तैयार हैं उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जहां असली बदलाव शुरू होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7, प्रिपरेशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस इन पैराडाइज। अध्याय 7, एक परिवर्तन की तैयारी स्वर्ग में शुरू होती है। परिवर्तन की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर होती है, और वह शुरुआत होती है शांत जगहों से। अब हमारे तीनों मुख्य किरदार पहुंच चुके हैं पैराडाइज में, एक ऐसा दिव्य द्वीप जहां हर सांस सुकून देती है और हर सुबह ऊर्जा से भरी होती है। यह जगह किसी लग्जरी रिजॉर्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आश्रम की तरह है। यहाँ का हर पल उन्हें एक नए अवतार की ओर ले जा रहा है, वह अवतार जो उनके भीतर छिपा हुआ था। चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गोर्जियस एट द एंड। परिवर्तन पहले कठिन लगता है, फिर उलझा हुआ, लेकिन अंत में बेहद खूबसूरत होता है। पैराडाइज इजंट अ प्लेस, इट्स अ स्टेट ऑफ प्रिपरेशन। मिस्टर रायली उन्हें बताता है कि यह द्वीप असल में एक रीबर्थ जोन है। यहाँ शरीर, मन और आत्मा को उस स्तर पर तैयार किया जाएगा जहाँ से जिंदगी में क्रांति संभव है, क्योंकि महानता की शुरुआत जानकारी से नहीं, तैयारी से होती है। ऑल चेंज इज प्रिसीडेड बाय केओस। हर बदलाव से पहले एक हलचल होती है। यहाँ सुबह की ठंडी हवा, नीला आसमान और गहराई से भरी शांति सभी मिलकर एक एनवायरनमेंट ऑफ एक्सीलेंस तैयार करते हैं। माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइनमेंट बिगिंस। मिस्टर रायली अब उन्हें सिखाता है कि अगर शरीर थका है तो दिमाग लड़ नहीं सकता, अगर आत्मा शांत नहीं तो निर्णय मजबूत नहीं। इसलिए अब शुरू होती है दिनचर्या, साधना, साइलेंस, जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन और माइंडफुल न्यूट्रिशन। हर गतिविधि अब उन्हें पुराने वर्जन से काट रही है और एक नए वॉरियर वर्जन की ओर ले जा रही है। To have the results only 1% have, you must be willing to do what only 1% do. अगर वह पाना है जो सिर्फ 1% लोग पाते हैं, तो वह करो जो सिर्फ 1% लोग करते हैं। लाइव एग्जाम्पल, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपने जीवन में अक्सर साइलेंस डेज रखते थे। उनका मानना था कि सच्चे विचार तभी आते हैं जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। पैराडाइज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तीनों पात्र अब धीरे धीरे भीड़ की आवाज से निकलकर खुद से मिलने लगे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ मोमेंट, इट्स अ सीरीज ऑफ सेक्रेड रिचुअल्स। मिस्टर रायली कहता है, तुम तभी बदलोगे जब तुम बदलने की आदत बना लोगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक सच्चा बदलाव केवल जानकारी से नहीं आता, वो आता है रिचुअल्स, एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन से। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। अध्याय 7 से अमल में लाने योग्य बातें। 1, खुद को बदलने के लिए पहले माहौल को बदलो। 2, दिन की शुरुआत शांति से करना सबसे ऊर्जावान निर्णय होता है। 3, आत्मा की सुनो, भीड़ की नहीं। 4, तैयारी बिना बदलाव संभव नहीं।
5। जब तुम खुद को रचने बैठते हो तो पूरी कायनात तुम्हारा साथ देती है। और अब खुलने वाला है वह रहस्य जो करोड़ों लोगों की सुबह को इतिहास बना चुका है। द 5 AM मेथड, द मॉर्निंग रूटीन ऑफ वर्ल्ड। 5 बजे की विधि, विश्व निर्माताओं की सुबह की दिनचर्या। अब आप जानेंगे उस सिद्ध फॉर्मूला को जिसने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की जिंदगी को आकार दिया है। यहाँ सामने आएगा वह संरचित रूटीन, वह आदतों का विज्ञान और वह मानसिकता जो आम इंसानों को वर्ल्ड क्लास लीडर्स में बदल देती है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से मिलने के लिए जो आपकी सुबह को सोने से भी कीमती बना देगा? तो चलिए शुरू करते हैं आप और हम स्किल फैल्कन के साथ। चैप्टर 8, द 5 AM मेथड, द मॉर्निंग रूटीन ऑफ वर्ल्ड बिल्डर्स। 5 बजे की विधि, विश्व निर्माताओं की सुबह की दिनचर्या। यह सिर्फ एक अलार्म नहीं, एक जागरण है, बाहरी नहीं भीतरी। अब जब हमारे तीनों पात्र पैराडाइज द्वीप पर पहुंच चुके हैं, मिस्टर रायली उन्हें जीवन का वह सूत्र देने वाले हैं जो लाखों लोगों की नियति बदल चुका है। द 5 AM मेथड, यह एक नियम नहीं, एक जीवन शैली है। यह समय तब का है जब दुनिया सो रही होती है और असली गेम चेंजर्स अपनी तैयारी में लगे होते हैं। ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। सुबह को अपना बना लो, जिंदगी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। क्यों 5 बजे? Why 5 AM? सुबह 5 से 6 बजे का समय वह खिड़की है जहां डिस्ट्रैक्शन 0 होते हैं और पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट। मिस्टर रायली बताते हैं कि यह समय वह क्वेट्यूड लाता है जहां आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है और जीवन के असली उद्देश्य की खोज की जा सकती है। सॉलिट्यूड इज द न्यू लग्जरी। एकांत आज का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। मॉर्निंग रूटीन इक्वल टू मेंटल रीबूट। यह कोई आम मॉर्निंग रूटीन नहीं है, यह है रीसेट, रीबूट, रीबिल्ड। सुबह 5 बजे उठकर इंसान न केवल अपना दिन संभालता है बल्कि अपने भाग्य की दिशा भी तय करता है। योर डेली रूटीन प्रिडिक्ट्स योर फ्यूचर। तुम्हारी रोज की दिनचर्या तुम्हारे भविष्य की भविष्यवाणी करती है। लाइव एग्जाम्पल, टिम कुक, एप्पल के CEO। टिम कुक हर सुबह 4:30 AM पर उठते हैं, पहले ईमेल्स क्लियर करते हैं, फिर जिम जाते हैं, फिर पूरी क्लैरिटी के साथ दिन की योजना बनाते हैं। उनका मानना है, अगर मैं सुबह खुद के लिए समय नहीं निकालूंगा तो मेरा दिन मेरा नहीं रहेगा। द फर्स्ट आवर इक्वल टू विक्ट्री आवर। मिस्टर रायली इसे कहते हैं विक्ट्री आवर। यह वह समय है जब आपका दिमाग सबसे शांत होता है, आपकी विल पावर सबसे मजबूत होती है और आपकी आत्मा सबसे रिसेप्टिव होती है। अगर आप इस 1 घंटे को जीत लें तो दिन की हर जंग आपके नाम होगी। विन द मॉर्निंग, विन द डे। सुबह जीत लो, दिन तुम्हारा हो जाएगा। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स, अध्याय 8 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. 5 बजे उठना कोई सजा नहीं, सबसे बड़ी आजादी है। 2. सुबह की शुरुआत ही जिंदगी का रास्ता तय करती है। 3. एकांत में ही इंसान अपनी असल आवाज सुन सकता है। 4. जब दुनिया सो रही हो वही समय है खुद को बनाने का। 5. 5 AM क्लब में शामिल होना मतलब अपनी किस्मत का क्राफ्ट्समैन बन जाना। अब सामने आएगा उस 5 बजे के नियम का अगला चरण। द 20-20-20 फॉर्मूला, ए प्रोवन फ्रेमवर्क फॉर डेली ग्रेटनेस। 20-20-20 सूत्र, रोज की महानता के लिए सिद्ध ढांचा। अब आप जानेंगे उस 1 घंटे को 3 हिस्सों में कैसे बांटा जाए, शरीर के लिए, दिमाग के लिए और आत्मा के लिए। यह स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बनाएगा आपकी सुबह को दुनिया की सबसे ताकतवर आदत। अब आप सीखेंगे कैसे सिर्फ 60 मिनट में खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप और हम। चैप्टर 9, द 20-20-20 फॉर्मूला, ए प्रोवन फ्रेमवर्क फॉर डेली ग्रेटनेस। 20-20-20 सूत्र, रोज की महानता के लिए सिद्ध ढांचा। ग्रेटनेस कभी अचानक नहीं आती, वह एक फॉर्मूला से बनती है। मिस्टर रायली अब अपने तीनों शिष्यों को बता रहे हैं कि 5 बजे उठना केवल शुरुआत है,
अब सबसे जरूरी सवाल यह है, उस पहले 1 घंटे में करें क्या? उत्तर है द 20-20-20 फॉर्मूला। यह 3 हिस्सों में बांटा गया 1 घंटा है, हर हिस्सा सिर्फ 20 मिनट का, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं विक्ट्री हावर। पहला 20 मिनट, मूव, शरीर को जगा दो। सुबह उठकर पहले 20 मिनट शरीर को हिलाने में देने हैं। तेज चलो, दौड़ो, योग करो, पुशअप्स करो, लेकिन पसीना बहाओ, क्योंकि जैसे ही पसीना आता है शरीर में कॉर्टिसोल घटता है और डोपामीन बढ़ती है। यह आपकी एनर्जी को ऑन करता है। मोशन चेंजेस इमोशन, हरकत से भावना बदलती है। फिटनेस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह आपकी मेंटल क्लैरिटी, फोकस और विल पावर को भी मजबूत करती है। दूसरा 20 मिनट, रिफ्लेक्ट, दिमाग को शांति दो। अब आप बैठते हो, एकांत में जर्नल लिखो, दिन की योजना बनाओ, ध्यान करो, प्रार्थना करो या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। यह समय है शांति से सोचने और खुद को भीतर से सुनने का। यही वह अभ्यास है जो लोगों को भीड़ से अलग करता है। क्लैरिटी ब्रीड्स मास्टरी, स्पष्टता से महारत मिलती है। तीसरा 20 मिनट, ग्रो, आत्मा को पोषित करो। अब समय है सीखने का। कोई किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, बायोग्राफी पढ़ो या ऑनलाइन कोर्स देखो। यह हिस्सा आपकी नॉलेज को बढ़ाता है और आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर इंसान बनाता है। तो डबल योर इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग। अगर अपनी कमाई को 2 गुना करना है तो सीखने में निवेश को 3 गुना करो। यह फॉर्मूला सिंपल है, मगर इसका इम्पैक्ट मैसिव है। जब आप इस स्ट्रक्चर्ड रूटीन को अपनाते हैं तो आपका दिन रैंडम नहीं रहता, वह फोकस्ड, इंटेंशनल और पावरफुल बन जाता है। हर सुबह आप अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को अलाइन करते हो, और यही अलाइनमेंट आपको लेकर जाती है लेजेंडरी लाइफ की ओर। वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूशन, 1 घंटे की वर्ल्ड क्लास तैयारी, एक वर्ल्ड क्लास दिन की गारंटी है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स, अध्याय 9 से अमल में लाने योग्य बातें। 1, सुबह के पहले 20 मिनट शरीर को सक्रिय करने के लिए लगाओ। 2, अगले 20 मिनट अपने मन को शांत करने और योजना बनाने के लिए लगाओ। 3, आखिरी 20 मिनट में कुछ नया सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। 4, इस 1 घंटे को अपनी सबसे सीक्रेट प्रैक्टिस बनाओ। 5, विक्ट्री आवर सिर्फ आदत नहीं, एक जीवन निर्माण मंत्र है। अब खुलने वाला है वह खजाना जिसमें है ऐसे सिद्धांत जो हर जीनियस की सफलता की असली जड़ है। चैप्टर 10, द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस, जीवन भर की प्रतिभा के 10 सिद्ध मंत्र। मिस्टर रायले अब उन टेक्निक्स का खुलासा करने वाले हैं जो महान लोगों को भीड़ से अलग करती है। यह टैक्टिक सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं, बल्कि इनर मास्टरी, इमोशनल कंट्रोल और एलीट परफॉर्मेंस की कुंजी है। अब शुरू होगी असली इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, जहां आप जानेंगे कैसे एवरेज से हटकर एक लाइफ लॉन्ग जीनियस बना जा सकता है। क्या आप तैयार हैं उन नियमों को सीखने के लिए जो हर सफल व्यक्ति का छुपा हुआ हथियार है? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10, द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस, जीवन भर की प्रतिभा के 10 सिद्ध मंत्र। जीनियस बनना कोई किस्मत का खेल नहीं, यह एक रणनीति है। मिस्टर रायली अब हमारे तीनों विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं वो 10 टैक्टिक्स जो हर लाइफ लॉन्ग जीनियस अपनाता है। यह टेक्निक्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने, जीने और परफॉर्म करने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। हर दिन के छोटे सुधार समय के साथ शानदार परिणाम देते हैं। टैक्टिक 1, द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। बिना डिस्ट्रैक्शन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां सिर्फ आपका उद्देश्य और आपका काम हो। डिस्ट्रैक्शन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है और यह बबल उसका इलाज है। टैक्टिक 2, द 90-90। एक रोल अगले 90 दिनों तक, हर दिन पहले 90 मिनट अपने सबसे बड़े गोल पर काम करो। बस एक मिशन और उस पर अडिग ध्यान। द सीक्रेट टू ग्रेटनेस इज फोकस। महानता का रहस्य है ध्यान केंद्रित करना। टैक्टिक 3, द 60-10 मेथड। 60 मिनट डीप वर्क के बाद
10 मिनट की इंटेंशनल रिकवरी करो। यह साइकिल आपकी एनर्जी को बर्नआउट से बचाती है। टैक्टिक 4 द डेली 5 कॉन्सेप्ट। हर दिन 5 हाई वैल्यू टास्क करो जो आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाए। सिर्फ व्यस्त मत रहो, प्रोडक्टिव बनो। टैक्टिक 5 द सेकंड विंड वर्कआउट। शाम को एक छोटा वर्कआउट करो, यह आपका दूसरा एनर्जी बर्स्ट लाता है। जब बाकी लोग थक रहे होते हैं तब आप नई स्पीड पकड़ते हो। टैक्टिक 6 द 2 मैसेज प्रोटोकॉल। हर हफ्ते 2 बार मैसाज लो। यह केवल रिलैक्सेशन नहीं बल्कि रेस्टोरेशन का तरीका है। रेस्ट इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ परफॉर्मेंस एनहांसर। आराम विलासिता नहीं, प्रदर्शन को निखारने वाला जरिया है। टैक्टिक 7 ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। अपने कम्यूट टाइम को क्लासरूम बना दो। पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक सुनो, हर मिनट को लर्निंग में बदल दो। टैक्टिक 8 द ड्रीम टीम टेक्निक। अपने आसपास ए प्लेयर्स रखो। आपकी टीम आपकी लिमिट तय करती है। लो एनर्जी लोग लो रिजल्ट्स लाते हैं। वीकली डिजाइन सिस्टम। हर रविवार को अगला हफ्ता डिजाइन करो। अनप्लैन्ड लाइफ chaotic लाइफ, प्लैन्ड वीक पावरफुल लाइफ। टैक्टिक 10 द 60 मिनट स्टूडेंट। हर दिन 1 घंटा सीखने के लिए निकालो। जीनियस बनने का पहला नियम नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्न डेली टू अर्न डेली। हर दिन सीखो ताकि हर दिन कमाओ। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। अध्याय 10 से अमल में लाने योग्य बातें। 1 अपना एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो। 2 हर दिन की शुरुआत सबसे बड़े लक्ष्य से करो। 3 सारा दिन नहीं सही तरीके से काम करो। 4 सीखना और आराम दोनों को स्केड्यूल करो। 5 अपनी जिंदगी को डिजाइन करो न कि ड्रिफ्ट होने दो। और अब आने वाला है वो अध्याय जो बताएगा इतिहास बनाने वालों की सोच क्या होती है। चैप्टर 11 द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। इतिहास रचने वालों की 4 ध्यान केंद्रित करने योग्य बातें मिस्टर रायली अब आपके सामने खोलने वाले हैं। वो 4 पिलर्स जिन पर खड़े होते हैं सारे महान इतिहास निर्माता। यह अध्याय आपको सिखाएगा कैसे ऑर्डिनरी डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेगेसी बनाई जाती है। पार्ट 3 द 5 AM क्लब मेथड। सुबह 5 बजे का जीवन बदलने वाला तरीका। चैप्टर 11 द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। इतिहास रचने वालों के 4 ध्यान केंद्र। सिर्फ काम करना काफी नहीं, सही जगह ध्यान लगाना ही असली जगह ध्यान लगाना ही असली जादू है। मिस्टर रायली अब तीनों साथियों को उन 4 फोकस एरियाज के बारे में बताते हैं जिन्हें हर महान इतिहास निर्माता अपनाता है। यह कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, यह एक क्लियर डायरेक्शन है उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं। 1 कैपिटलाइजेशन IQ। क्षमताओं की पूंजीकरण बुद्धिमत्ता। यह मतलब नहीं रखता कि आपके पास कितनी प्रतिभा है बल्कि यह कि आप अपनी प्रतिभा का कितना उपयोग करते हो। सामान्य व्यक्ति भी अगर वो लगातार इंप्रूवमेंट करे तो वो किसी जीनियस को भी पीछे छोड़ सकता है। द गिफ्टेड आर नॉट ऑलवेज ग्रेट, द कंसिस्टेंट बिकम लेजेंड्स। हर प्रतिभाशाली महान नहीं बनता, लेकिन जो निरंतर है वह किंवदंती बनता है। लाइव एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाले गए थे पर उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पोटेंशियल को कैपिटलाइज किया। 2 फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। व्याकुलता से मुक्ति। हर महान व्यक्ति जानता है डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ ग्रेटनेस। सोशल मीडिया, छोटे छोटे संदेश, हर 5 मिनट में चेक करना, यह सब हमारी फोकस की शक्ति को खा जाता है। An addiction to distraction is the death of creative production. Skill Falcon style tip. अपने दिन में distraction free zones बनाओ जहां सिर्फ deep work हो। 3 personal mastery practice. आत्म निपुणता का अभ्यास। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। Self control, emotional regulation और consistent personal growth. यही वो साधन है जो किसी साधारण इंसान को लेजेंड बनाते हैं। Outer empires are built on inner empires. बाहरी साम्राज्य आंतरिक सामर्थ्य पर बनते हैं। लाइव एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला ने जेल में रहते हुए अपने अंदर का कंट्रोल बनाया जो बाद में पूरी दुनिया को बदलने वाला लीडरशिप बना। 4 day stacking।
दिन को स्टैकिंग करना। हर दिन एक मौका है अपने गोल्स को एक ईंट की तरह जोड़ने का। हर प्रोडक्टिव दिन, हर अच्छी आदत धीरे धीरे आपकी जिंदगी की इमारत बनती है। Days are our life in miniature. दिन ही हमारी जिंदगी का छोटा रूप है। स्किल फाल्कन एक्शन। हर रात यह पूछो, क्या आज का दिन मैंने वैसे जिया जैसे मैं अपनी महानता के रास्ते पर जाऊं? स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स, अध्याय 11 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना सीखो, चाहे जितनी भी कम क्यों न हो। 2. डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का सिस्टम बनाओ। 3. खुद के कैरेक्टर और कंट्रोल पर रोज काम करो। 4. हर दिन को मीनिंगफुल बनाओ, क्योंकि ग्रेटनेस डेली कंसिस्टेंसी से बनती है। अगला अध्याय आने वाला है जहां मिस्टर राइली और टीम अब जिंदगी के उतार चढ़ावों के बीच सच्चे संतुलन की बातें करेंगे। नेविगेटिंग द टाइड्स ऑफ लाइफ, जीवन की लहरों को समझदारी से पार करना। यह अध्याय आपको बताएगा कैसे एक मजबूत, शांत और विजनरी इंसान जिंदगी की कठिनाइयों और परिवर्तन के बीच भी फोकस और बैलेंस बनाए रखता है। यह सिर्फ मानसिक मजबूती की बात नहीं, यह लाइफ मास्टरी का अगला स्तर है। क्या आप तैयार हैं जिंदगी की हर लहर को साहस और सोच से पार करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं, आप और हम स्किल फाल्कन के साथ। चैप्टर 12, नेविगेटिंग द टाइड्स ऑफ लाइफ, जीवन की लहरों को समझदारी से पार करना। जिंदगी हर समय सीधी नहीं चलती, पर जो तूफान में भी दिशा बनाए रखते हैं वही सच में विजेता होते हैं। इस अध्याय में मिस्टर राइली हमारे तीनों किरदारों को समझाते हैं कि जीवन में चुनौतियां आना निश्चित है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, यही एक हाई परफॉर्मर और एवरेज व्यक्ति में फर्क लाता है। यह अध्याय सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि स्ट्रैटेजी और पर्सपेक्टिव भी देता है, ताकि जब आपकी जिंदगी में लो फेजेस आए तो आप न डरे न थमे, बस मजबूत बने। की मैसेज, इमोशनल रेजिलियंस इज अ सुपर पावर। भावनात्मक मजबूती ही असली ताकत है। हार्ड टाइम्स बिल्ड ह्यूमन कैरेक्टर। कठिन समय ही इंसान के चरित्र को गढ़ता है। मिस्टर राइली बताते हैं कि पेन, लॉस, कंफ्यूजन ये सब जीवन के हिस्से हैं, लेकिन जिस तरह समुद्री नाविक तूफानों के बीच भी सफर पूरा करते हैं, उसी तरह एक सच्चा वॉरियर जिंदगी की लहरों पर सवारी करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, J.K. रोलिंग जब वो हैरी पॉटर लिख रही थी, तब वो अकेली माँ थी, नौकरी नहीं थी और रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने जिंदगी की लहरों को नेविगेट किया और आज दुनिया की सबसे प्रेरणादायक लेखकों में गिनी जाती है। The more storms you survive, the stronger your spirit becomes. जितने तूफानों को आप पार करते हैं, आपकी आत्मा उतनी ही ताकतवर बनती है। माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम विक्टिम टू मास्टर। आप सिर्फ जिंदगी के साथ बहने वाले नहीं, आप खुद उसकी दिशा तय करने वाले हो। हर सेटबैक एक सेटअप होता है ग्रोथ, क्लैरिटी और एवोल्यूशन के लिए। मिस्टर राइली सिखाते हैं कि रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग और सॉलिट्यूड वो टूल्स हैं जिनसे आप जिंदगी के तूफानों में भी सही डिसीजंस ले सकते हैं। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स, अध्याय 12 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. कठिन समय में खुद से यह पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। 2. अपना माइंडसेट, क्यों मेरे साथ हो रहा है, से बदलो, यह मेरे लिए कैसे हो रहा है। 3. चैलेंजेस से भागो मत, उन्हें एक्सेप्ट करो और एनालाइज करो। 4. अकेले समय में सोचो, लिखो और अपनी डायरेक्शन फिर से तय करो। 5. ग्रेटनेस हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलती है। कमिंग अप नेक्स्ट, अब आने वाला है वो अध्याय जो बताएगा क्यों आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी चाबी आपके सोने के तरीके में छुपी है। द एसेंशियलनेस ऑफ स्लीप, नींद की अनिवार्यता। यह अध्याय आपको यह समझाएगा कि आपका माइंड और बॉडी तभी बेहतर परफॉर्म करते हैं जब आप उन्हें सही नींद का उपहार देते हैं। लैक ऑफ स्लीप सिर्फ थकान नहीं लाता, बल्कि आपकी जीनियस को चुपचाप मारता है। मिस्टर राइली अब बताएंगे क्यों हर हाई परफॉर्मर की सबसे बड़ी ताकत 8 आवर्स की गहरी नींद होती है। क्या आप तैयार हैं अपनी नींद को अपनी नई सुपर पावर बनाने के लिए? चैप्टर 13, द एसेंशियलनेस ऑफ स्लीप, नींद की अनिवार्यता। ग्रेट परफॉर्मेंस बाय डे स्टार्ट्स विद डीप रेस्टोरेशन एट नाइट।
दिन में शानदार प्रदर्शन रात की गहरी विश्रांति से शुरू होता है। मिस्टर रायली अब एक ऐसी चीज पर रोशनी डालते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, नींद। हाँ, वही चीज जिसे हम अक्सर सैक्रिफाइस कर देते हैं प्रोडक्टिविटी के नाम पर। लेकिन हकीकत यह है, नींद कोई लग्जरी नहीं बल्कि ब्रेन और बॉडी की फ्यूल है। Why sleep is the secret weapon? क्यों नींद आपकी छुपी हुई शक्ति है? जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपका माइंड टॉक्सिन्स को साफ करता है, मेमोरीज को स्टोर करता है और नेक्स्ट डे की क्लैरिटी, फोकस और एनर्जी तैयार करता है। स्लीप इज द स्विस आर्मी नाइफ ऑफ हेल्थ। नींद सेहत का वह मल्टी टूल है जो हर चीज को ठीक करता है। मिस्टर रायली बताते हैं कि एलीट परफॉर्मर्स, टॉप सीईओज, एथलीट्स सबके स्केड्यूल में कंसिस्टेंट डीप स्लीप एक अनिवार्य हिस्सा होता है। रियल लाइफ एग्जांपल, रॉजर फेडरर, टेनिस के महान खिलाड़ी, हर दिन लगभग 10 आवर्स तक सोते हैं। उनकी पीक परफॉर्मेंस की एक वजह यह गहरी और क्वालिटी स्लीप है। द बेस्ट रेस्ट लीड्स टू द बेस्ट रिजल्ट्स। सबसे अच्छी विश्रांति से ही सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। What happens without sleep? कम नींद का मतलब है low willpower, poor decision making, emotional reactivity, or ultimately burnout. Brain literally shrinks in performance without enough sleep. Mr. Riley इसे sleep debt कहते हैं, जो हर दिन इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है और आपकी जीनियस को चुपचाप बर्बाद करता है। The 5 AM paradox solved. 5 AM क्लब और नींद का संतुलन। कई लोग सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठने का मतलब कम सोना है, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्ली राइजिंग का मतलब है अर्ली स्लीपिंग। 5 AM क्लब काम करता है केवल तब जब आप अपने शरीर को पूरी नींद देते हैं, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की, ऑन योर इवनिंग टू रिक्लेम योर मॉर्निंग। अपनी शाम को संभालो ताकि सुबह आपकी बन सके। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स अध्याय 13 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. हर रात कम से कम 7 to 8 आवर्स की नींद लो। 2. सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक से दूरी बनाओ, खासकर ब्लू लाइट से। 3. एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल बनाओ और उसे सेक्रेड मानो। 4. बेडरूम को कूल, डार्क और टेक फ्री रखो। 5. याद रखो, नींद सैक्रिफाइस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। अब मिस्टर रायली खोलेंगे एक और जरूरी राज, प्रोडक्टिविटी के 2 साइकिल जिनमें हर एलीट परफॉर्मर जीता। द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट प्रदर्शन के दोहरे चक्र। यह अध्याय बताएगा कि हर हाई अचीवर सिर्फ हसल नहीं करता, वो वर्क और रिकवरी के साइंस के अनुसार चलता है। यह कोई रैंडम इंस्पिरेशन नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस और पीक साइकोलॉजी पर आधारित फ्रेमवर्क है। आप सीखेंगे कैसे इंटेंस वर्क के बाद गहरी रिकवरी आपको कांस्टेंट ग्रोथ और बैलेंस देता है। चैप्टर 14, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट प्रदर्शन के दोहरे चक्र। टू बिकम वर्ल्ड क्लास, यू मस्ट रिस्पेक्ट द रिदम ऑफ पीक परफॉर्मेंस। दुनिया में अव्वल बनने के लिए आपको उच्च प्रदर्शन की लय का सम्मान करना होगा। मिस्टर रायली अब रिवील करते हैं एक ऐसा रहस्य जिसे एलीट एथलीट्स, बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स और टॉप लेवल क्रिएटर्स अपनाते हैं। 2 चक्र, हाई एक्सीलेंस साइकिल और डीप रिकवरी साइकिल। यह केवल हसल या नॉन स्टॉप मेहनत की बात नहीं है, यह स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। 1. हाई एक्सीलेंस साइकिल, उच्च उत्कृष्टता चक्र। यह वह समय होता है जब आप पूरी ऊर्जा, पूर्ण फोकस और गहरी रचनात्मकता के साथ अपने सबसे जरूरी काम पर लगते हैं। यह पीरियड अक्सर सुबह होता है जब माइंड सबसे फ्रेश और डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। योर जीनियस कम्स अलाइव व्हेन यू आर डीपली फोकस्ड एंड एनर्जेटिकली फुल। जब आप गहराई से केंद्रित और ऊर्जा से भरपूर होते हैं तभी आपका जीनियस जागता है। स्किल फैल्कन स्टाइल टिप, अपने दिन की शुरुआत ऐसे काम से करें जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करे, ना कि ईमेल चेक करने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से। 2. डीप रिकवरी साइकिल, गहरा विश्रांति चक्र। कोई भी मशीन लगातार नहीं चल सकती, इंसान का दिमाग और शरीर भी नहीं।
मिस्टर राइली बताते हैं कि जब आप रिकवरी को इग्नोर करते हैं तब आपका परफॉर्मेंस साइलेंटली गिरने लगता है। रेस्ट इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ परफॉर्मेंस एनहांसर। विश्रांति कोई विलासिता नहीं बल्कि प्रदर्शन को बढ़ाने वाला साधन है। इस चक्र में आती हैं क्वालिटी स्लीप, सॉलिट्यूड, नेचर वॉक्स, जर्नलिंग और डिजिटल डिटॉक्स। एलीट परफॉर्मर्स इन दोनों साइकिल्स को संतुलन में रखकर ही कांस्टेंट ग्रोथ और पीक एनर्जी पा पाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल लेजेंड उतना ही वक्त रिकवरी में लगाते हैं जितना प्रैक्टिस में। मसाज, स्लीप, क्रायोथेरेपी, उनकी सफलता का आधा राज यही है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स अध्याय 14 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. अपने दिन को परफॉर्मेंस और रिकवरी ब्लॉक्स में डिवाइड करो। 15 मिनट का विश्राम लो। 3. रिकवरी एक्टिविटीज को शेड्यूल में उतना ही महत्व दो जितना वर्क को। 4. अपने शरीर और दिमाग की सिग्नल सुनो और ओवरलोड मत करो। 5. याद रखो, संतुलन ही स्थायी सफलता की कुंजी है। चैप्टर 15, द 90-91 रूल एंड द 60-10 मेथड। 90-90 एक नियम और 60-10 तरीका। स्मॉल शिफ्ट्स इन योर डेली रूटीन लीड टू जायंट लीप्स इन योर डेस्टिनी। आपकी दिनचर्या में छोटे बदलाव आपकी तकदीर में बड़े बदलाव लाते हैं। मिस्टर राइली अब एक उच्च प्रभावी सफलता प्रणाली रिवील करते हैं जिसका उपयोग टॉप सीईओज, क्रिएटिव जीनियसेस और एलीट परफॉर्मर्स करते हैं। इसका नाम है द 90-91 रूल। 90-90 एक नियम। रूल, अगले 90 दिनों तक हर दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर केंद्रित रहें। इसे अपनाकर आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को काट देंगे, मेंटल क्लैरिटी को तेज करेंगे और एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स लाना शुरू करेंगे। 1 concentrated hour is worth 10 distracted ones। एक केंद्रित घंटा 10 भटके हुए घंटों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कैल न्यूपोर्ट, ऑथर ऑफ डीप वर्क, बताते हैं कि वर्ल्ड क्लास क्रिएटर्स जैसे J.K. रोलिंग और बिल गेट्स अपने दिन की शुरुआत डीप फोकस सेशन से करते हैं जिसमें सिर्फ एक सबसे क्रिटिकल गोल पर काम होता है। यह रूल उसी प्रिंसिपल पर आधारित है, डिस्ट्रैक्शन फ्री गोल ओरिएंटेड इमर्शन, द 60-10 मेथड। 60-10 तरीका, यह सिंपल पर जीनियस रूल कहता है हर 60 मिनट के फोकस्ड काम के बाद आप 10 मिनट का रिचार्ज ब्रेक लें। इससे आप बर्नआउट से बचते हैं और पूरे दिन ऊर्जावान और सेंटर्ड रहते हैं। वर्किंग स्मार्टर डजंट मीन वर्किंग लेस, इट मीन्स मैनेजिंग योर एनर्जी बेटर। स्मार्ट काम का मतलब कम काम नहीं, बेहतर ऊर्जा प्रबंधन होता है। Why these rules work? क्योंकि हमारा माइंड कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन नहीं किया गया। इंस्टेड यह रिदमिक बर्स्ट्स में बेस्ट परफॉर्म करता है। जब आप इंटेंशनल ब्लॉक्स में काम और ब्रेक को ऑर्गेनाइज करते हैं तब आप प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबल बना पाते हैं। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स अध्याय 15 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. अगले 90 दिन तय करो और अपना सबसे बड़ा गोल चुनो। 2. हर सुबह पहले 90 मिनट उस एक काम को दो। 3. डिस्ट्रैक्शंस, फोन, नोटिफिकेशन को एलिमिनेट करो उस ब्लॉक में। 4. 60 मिनट काम के बाद 10 मिनट का मूवमेंट, स्ट्रेचिंग या ब्रीदिंग ब्रेक लो। 5. अपने एनर्जी साइकिल को ट्रैक करो और उसे ऑप्टिमाइज करो जैसे एलीट एथलीट्स करते हैं। अब आता है एक ऐसा अध्याय जो आपके इंटरनल बिलीफ सिस्टम को बदल सकता है और आपको अंदर से अनस्टॉपेबल बना सकता है। द पावर ऑफ पर्सनल अफर्मेशन, व्यक्तिगत पुष्टि की शक्ति। इस अध्याय में मिस्टर राइली बताएंगे कि कैसे आप अपने विचारों को शब्दों से निर्देशित करके अपने आत्मविश्वास, दृष्टिकोण और सफलता को रीशेप कर सकते हैं। आप सीखेंगे अफर्मेशंस कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और ग्रेटनेस को आपकी डिफॉल्ट आइडेंटिटी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप और हम स्किल फैल्कन के साथ। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को अगले स्तर पर उठाने के लिए? चैप्टर 16, द पावर ऑफ पर्सनल अफर्मेशन, व्यक्तिगत पुष्टि की शक्ति। वर्ड स्कल्प्ट रियलिटी, शब्द ही वास्तविकता को आकार देते हैं।
मिस्टर रायली इस अध्याय में एक चमत्कारी ताकत पर प्रकाश डालते हैं जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कम ही लोग उसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अपनाते हैं। वो है पर्सनल अफर्मेशंस, यानी खुद से कही गई सकारात्मक उद्देश्यपूर्ण बातें। What are personal affirmations? व्यक्तिगत पुष्टि क्या होती है? अफर्मेशंस वे वाक्य होते हैं जो आप बार बार खुद से बोलते हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगे। यह कोई तिलिस्म नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस पर आधारित तकनीक है। I am not what I think I am. I am what I say I am. मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वो हूं जो मैं खुद से कहता हूं। जब आप खुद को बार बार एक पावरफुल आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, जैसे कि I am disciplined या I am a finisher, तो आपका ब्रेन उस आइडेंटिटी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। साइंस बिहाइंड अफर्मेशंस, न्यूरोसाइंस बताती है कि बार बार दोहराए गए शब्द न्यूरल पाथवेज बनाते हैं जो आपकी आदतों, विश्वासों और आत्मछवि को शेप करते हैं। यह वही तकनीक है जो टॉप एथलीट्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और बिजनेस लीडर्स अपनाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मोहम्मद अली बार बार कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, और यही अफर्मेशन उनके अंदर वो आत्मविश्वास भरती थी जिसने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। रिपीट समथिंग ऑफ्टन इनफ एंड इट बिकम्स योर ट्रूथ। किसी बात को बार बार कहो और वो तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। हाउ टू प्रैक्टिस डेली अफर्मेशंस। मिस्टर रायली सिखाते हैं कि हर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले खुद से 3 से 5 शक्तिशाली वाक्य बोलें जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करें। उदाहरण, I am laser focused on my goals. I radiate positivity and discipline. I have unstoppable energy and clarity. आप चाहे तो इन्हें मिरर के सामने बोलें या अपने जर्नल में लिखें। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स, अध्याय 16 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. अपने लिए 5 मजबूत अफर्मेशंस लिखें। 2. उन्हें हर सुबह और हर रात दोहराएं। 3. उन्हें अपने फोन के वॉलपेपर या डायरी में रखें। 4. अफर्मेशंस को महसूस करते हुए बोलें, सिर्फ मैकेनिकली नहीं। 5. अपनी आइडेंटिटी को इंटेंशनल वर्ड से डिजाइन करना शुरू करें। अभी से कमिंग अप नेक्स्ट, अब हम चलेंगे दिन के अंतिम हिस्से की ओर, जहां दिन के अंत में अपनाई गई आदतें आपके अगले दिन की प्रोडक्टिविटी और पीस को डिफाइन करती हैं। द वैल्यू ऑफ अ प्री स्लीप रिचुअल, नींद से पहले की दिनचर्या का महत्व। इस अध्याय में मिस्टर रायली बताएंगे कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड इंटेंशनल प्री स्लीप रूटीन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट करता है, नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है और अगले दिन के लिए आपकी क्लैरिटी, परफॉर्मेंस और इमोशनल मास्टरी को सेट करता है। चैप्टर 17, द वैल्यू ऑफ अ प्री स्लीप रिचुअल, नींद से पहले की दिनचर्या का महत्व। द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ योर नेक्स्ट डे। आपकी नींद की गुणवत्ता आपके अगले दिन की गुणवत्ता तय करती है। मिस्टर रायली अब हमें ले जाते हैं दिन के उस हिस्से की ओर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, रात का समय और खास तौर पर सोने से पहले की आदतें। वो बताते हैं कि जैसा दिन का आरंभ जरूरी है, वैसे ही दिन का अंत भी उतना ही सेक्रेड होना चाहिए। Why pre-sleep ritual matters, नींद से पहले की दिनचर्या क्यों जरूरी है। रात की आखिरी आदतें ही तय करती हैं कि आप कितनी गहरी नींद लेंगे, कितनी जल्दी सो पाएंगे और अगली सुबह आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। The mind is a garden. What you plant before sleep grows overnight. मन एक बगीचा है, सोने से पहले जो बीज आप बोते हैं वो रात बढ़ते हैं। मिस्टर रायली समझाते हैं कि रात को अगर आप एंजाइटी, स्क्रीन टाइम या नेगेटिविटी से भर देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार काम करेगा, जिससे नेक्स्ट डे की परफॉर्मेंस, फोकस और मोटिवेशन नीचे गिर जाएगी। A healthy pre-sleep ritual, skill falcon style. मिस्टर रायली रेकमेंड करते हैं एक टेक्नोलॉजी फ्री, शांत और इंटेंशनल नाइट रूटीन जो कुछ इस तरह हो सकता है। 1. सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। 2. एक ग्रेटिट्यूड जर्नल में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 3. धीमी सांसों के साथ 5 मिनट का माइंडफुलनेस या प्रार्थना करें। 4. अफर्मेशंस दोहराएं। I am at peace, I am growing, I am enough. मैं शांत हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं पूर्ण हूँ। 5.
एक अच्छी किताब के कुछ पन्ने पढ़े, कुछ ऐसा जो आत्मा को शांति दे। रियल लाइफ इंस्पिरेशन। आरियाना हफिंगटन, फाउंडर ऑफ द हफिंगटन पोस्ट, अपने बर्नआउट एक्सपीरियंस के बाद रात की दिनचर्या को सेक्रेड मानती है। वो कहती है, When you end your day well, you start your next one like a champion. Skill Falcon Action Points. अध्याय 17 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड प्री स्लीप रूटीन बनाएं और उसे रोज फॉलो करें। 2. सोने से पहले स्क्रीन टाइम एकदम बंद कर दें, कम से कम 1 घंटा पहले। 3. ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस जर्नलिंग को अपनी आदत में शामिल करें। 4. सोने से ठीक पहले अफर्मेशंस और शांत ब्रीदिंग से सबकॉन्शियस को पॉजिटिव संकेत दें। 5. याद रखें, हर महान सुबह एक शांत रात से शुरू होती है। कमिंग अप नेक्स्ट, अब हम पहुंचते हैं उस रहस्य तक जो इस पूरी किताब की आत्मा है। द 5 AM क्लब की सबसे शक्तिशाली अवधारणा। चैप्टर 18, द विक्ट्री आवर, अ की टू लेजेंडरी। अध्याय 18, विजय का घंटा। एक महानता की कुंजी। इस अध्याय में मिस्टर रायली बताएंगे कैसे सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का 1 घंटा, जिसे वो विक्ट्री आवर कहते हैं, आपकी जिंदगी की दिशा और गहराई दोनों को पूरी तरह बदल सकता है। आप जानेंगे इस घंटे की 3 ब्लॉक्स और कैसे सिर्फ यह 1 घंटा आपको एवरेज से लेजेंडरी बना सकता है। चैप्टर 18, द विक्ट्री आवर, अ की टू लेजेंडरी। विजय का घंटा, एक महानता की कुंजी। ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह को जीत लो, अपनी जिंदगी को ऊंचा उठा लो। इस अध्याय में मिस्टर रायली खोलते हैं द विक्ट्री आवर का रहस्य, एक ऐसा रूटीन जो हर महान परफॉर्मर, विजनरी और लेजेंड की सक्सेस की जड़ में है। यह घंटे को सिर्फ समय का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मा की पुनर्रचना का डिवाइन समय बताया गया है। व्हाट इज द विक्ट्री आवर? विजय का घंटा क्या है? विक्ट्री आवर वो पहला घंटा है जो आप सुबह 5 बजे से 6 बजे तक जीते हैं। इसी समय में आप दुनिया से पहले उठकर खुद को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली तैयार करते हैं। मिस्टर रायली इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है द 20-20-20 फॉर्मूला, जो पिछले अध्याय में आपने सीखी थी। इन फर्स्ट 20 मिनट्स मूव, फिजिकल वर्कआउट फॉर स्वेट एंड एनर्जी। रिफ्लेक्ट, meditation, journaling, gratitude. Third 20 minutes, grow. Reading. Planning, goal setting. 1 hour of preparation in the morning is worth 10 hours of struggle later. सुबह की 1 घंटे की तैयारी बाद के 10 घंटे की जद्दोजहद से बेहतर है। Why it works? मॉर्निंग के समय में आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है, जहां आप सबसे ज्यादा सीखते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। यही कारण है कि इस समय किया गया सेल्फ वर्क आपकी पूरी दिनचर्या को रूपांतरित कर सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। टिम कुक, एप्पल के CEO, सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। उनकी दिन की शुरुआत वर्कआउट और ईमेल रिव्यू से होती है, जिससे वो केओस से पहले क्लैरिटी और कंट्रोल पा लेते हैं। स्किल फैल्कन स्टाइल विक्ट्री आवर रिचुअल। वेक अप बाय 5 AM, बिना स्नूज के 20 minutes cardio workout, skipping, jogging या body weight movements. 20 minutes journaling, gratitude reflection, calm breathing. 20 minutes reading a growth-focused book, reviewing top teen goals. Rise before the sun and own the day before it owns you. सूरज से पहले उठो और दिन को संभालो, उससे पहले कि वो तुम्हें संभाले। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। अध्याय 18 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. सुबह 5 बजे उठने का अलार्म सेट करें और रात को एक सेक्रेड प्री स्लीप रिचुअल अपनाएं। 2. विक्ट्री आवर को नॉन नेगोशिएबल बनाएं, यह आपकी आत्मा का अपॉइंटमेंट है। 3. मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। इन 4. सुबह का 1 घंटा आपके भीतर के वॉरियर, थिंकर और विजनरी को तैयार करता है। 5. विक्ट्री आवर को शुरू करें और देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और आइडेंटिटी कैसे बदलती है। कमिंग अप नेक्स्ट, अब हम प्रवेश करेंगे 4 ऐसी आंतरिक शक्तियों की दुनिया में जो आपकी बाहरी सफलता का असली कारण बनती है। चैप्टर 19,
द 4 इंटीरियर एम्पायर्स, अध्याय 19, 4 आंतरिक साम्राज्य। इस अध्याय में मिस्टर राइली बताएंगे कि सिर्फ इंटेलिजेंस या स्ट्रैटेजी से कोई इंसान महान नहीं बनता, बल्कि उसे चाहिए एक संतुलित इनर वर्ल्ड जिसे 4 पिलर्स पर खड़ा किया गया है: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। तो चलिए शुरू करते हैं, आप और हम स्किल फाल्कन के साथ। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की 4 दीवारों को खोजने और मजबूत करने के लिए? चैप्टर 19, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स, 4 आंतरिक साम्राज्य। सक्सेस इज एन इनसाइड जॉब, आउटर रिजल्ट्स बिगिन विथ इनर वर्क। सफलता अंदर से शुरू होती है, बाहरी नतीजे आंतरिक मेहनत से पैदा होते हैं। मिस्टर राइली इस अध्याय में खोलते हैं उस रहस्य का दरवाजा जिसके बिना कोई भी 5 AM क्लब का सदस्य सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकता, और वह है आत्मनिर्माण की 4 आंतरिक शक्तियां। द 4 इंटीरियर एम्पायर्स, 4 आंतरिक साम्राज्य। लोग अक्सर केवल माइंडसेट यानी सोचने के तरीके पर जोर देते हैं, लेकिन मिस्टर राइली बताते हैं कि ग्रेटनेस सिर्फ दिमाग से नहीं आती, बल्कि इसके 3 और स्तंभ भी उतने ही जरूरी हैं। 1. माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी मान्यताएं और आपका परसेप्शन। यह तय करता है कि आप चुनौतियों को चेंज योर थॉट्स टू चेंज योर लाइफ। अपने विचार बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। 2. हार्ट सेट, आपकी भावनात्मक दुनिया और भावनात्मक हीलिंग। यदि आपका दिल दर्द, पछतावे या पास्ट से भरा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए आंसुओं को जगह दो, हीलिंग को अपनाओ। 3. हेल्थ सेट, आपका शरीर, आपकी एनर्जी, आपकी फिटनेस। अगर शरीर थका हुआ है तो आत्मा भी सो जाएगी। डेली एक्सरसाइज, गुड स्लीप और प्रॉपर न्यूट्रिशन अनिवार्य है। 4. सोल सेट, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपकी आत्मा की शांति। यह वह शक्ति है जो डायरेक्शन देती है जब सब कुछ धुंधला लगे। गो विद इन डेली टू फाइंड योर पावर। रोज अपने भीतर जाओ ताकत पाने के लिए। रियल लाइफ विजडम, महात्मा गांधी ने कहा था, A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. उनकी स्पिरिचुअल क्लैरिटी और इमोशनल मास्टरी ही उनका असली बल थी। ओपरा विनफ्री भी मेडिटेशन, जर्नलिंग और इनर हीलिंग को अपनी डेली सक्सेस का आधार मानती है। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स, अध्याय 19 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल, शरीर और आत्मा को भी ट्रेन करें। 2. इमोशनल पेन को सप्रेस मत करें, उसे हील करें। 3. हर दिन कुछ समय सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन को दें। 4. फिटनेस सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, ऊर्जा और डिसिप्लिन के लिए जरूरी है। 5. सोल सेट को रोज नरिश्ड करें, साइलेंस, सॉलिट्यूड और सर्विस के जरिए। मास्टर योर इनर एम्पायर्स एंड यूल रूल द आउटर वर्ल्ड। अपने आंतरिक साम्राज्यों पर अधिकार करो और बाहरी दुनिया तुम्हारी होगी। कमिंग अप नेक्स्ट, अब हम उस सबसे जरूरी कला को सीखने वाले हैं जो किसी भी हैबिट को सफलतापूर्वक इंस्टॉल करने का सिस्टम देता है। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, आदत निर्माण की विधि। इस अध्याय में मिस्टर राइली बताएंगे कि किस तरह कोई भी नई आदत सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से अपनाई जाती है, जिसे उन्होंने हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कहा है। क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को हथियार में बदलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं, आप और हम स्किल फाल्कन के साथ। चैप्टर 20, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, आदत निर्माण की विधि। ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। हर बदलाव शुरुआत में कठिन, बीच में उलझा हुआ और अंत में शानदार होता है। मिस्टर राइली इस अध्याय में बताते हैं कि नई आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बनती, बल्कि वो बनती हैं एक सिद्ध प्रक्रिया से, जिसे कहते हैं द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल 3 हिस्सों में बांटा गया है और कुल मिलाकर 66 दिनों का है। यस, कोई भी हैबिट साइंटिफिकली 66 डेज में स्ट्रॉन्ग बन सकती है अगर आप इस प्रोटोकॉल को डिसिप्लिन से फॉलो करें। 3 stages of habit installation, आदत निर्माण के 3 चरण। 1. डिस्ट्रक्शन, डे 1 to day 22। इस चरण में
आपको अपने पुराने आरामदायक पैटर्न तोड़ने पड़ते हैं। ये सबसे पेनफुल फेज है। रेजिस्टेंस हाई होता है, मोटिवेशन लो। द ओल्ड मस्ट डाई फॉर द न्यू टू बी बोर्न। नए के जन्म के लिए पुराने को मरना पड़ता है। इसे एंड्योर करने के लिए ग्रिट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और एक बिगर वाई चाहिए। 2. इंस्टॉलेशन डे 23 to डे 44। यह सबसे अस्थिर, चैलेंजिंग और कंफ्यूजिंग स्टेज होती है। नई हैबिट अभी मजबूत नहीं बनी होती। आप फंसे हुए महसूस करते हैं, लेकिन यहीं पर गेम बनता या बिगड़ता है। इस समय आपको स्टे स्ट्रॉन्ग करना है, भले ही रिजल्ट तुरंत न दिखे। 3. इंटीग्रेशन डे 45 to डे 66। अब हैबिट आपकी सिस्टम का हिस्सा बनने लगती है, आदत एफर्टलेस लगती है और आपका आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होता है। आप आई हैव टू डू इट से दिस इज हु आई एम की स्टेट में पहुंच जाते हैं। डिसिप्लिन इन द शॉर्ट टर्म लीड्स टू फ्रीडम इन द लॉन्ग टर्म। थोड़े समय का अनुशासन लंबे समय की आजादी लाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सेरेना विलियम्स, वर्ल्ड चैंपियन टेनिस प्लेयर, ने बताया कि वो अपनी प्रैक्टिस रूटीन को कभी स्किप नहीं करती, क्योंकि प्रैक्टिस अब उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है, हैबिट नहीं। और यही है ट्रू हैबिट मास्टरी, जब आप एक्शन नहीं बल्कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स, अध्याय 20 से अमल में लाने योग्य बातें। 1. कोई एक हाई इंपैक्ट हैबिट चुनिए, जैसे अर्ली वेकअप, जर्नलिंग, रीडिंग। 2. उसे पूरी कमिटमेंट से 66 डेज तक अडॉप्ट कीजिए। 3. तीनों फेजेस को समझिए और हर दिन लॉग रखिए कि आप किस स्टेज में हैं। 4. जब माइंड बहाने बनाए तो अपने पर्पस को याद कीजिए। 5. रिवॉर्ड सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का इस्तेमाल कीजिए। You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के स्तर पर गिरते हैं। Coming up next. अब हम जानेंगे वो राज जो महान लोग सुबह में अपनाते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी, एनर्जी और फोकस अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाता है। The secret of morning greatness revealed. सुबह की महानता का रहस्य उजागर। इस अध्याय में मिस्टर रायली रिवील करेंगे कि सुबह की रूटीन को किस गहराई और डिजाइन से तैयार किया जाए ताकि हर दिन लेजेंडरी परफॉर्मेंस का दिन बन जाए। क्या आप तैयार हैं अपनी मॉर्निंग्स को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 21, द सीक्रेट ऑफ मॉर्निंग ग्रेटनेस रिवील्ड। सुबह की महानता का रहस्य उजागर। ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। सुबह पर अपना नियंत्रण पाओ और अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाओ। इस अध्याय में रॉबिन शर्मा हमें बताते हैं कि सिर्फ 5 बजे उठना ही मॉर्निंग ग्रेटनेस नहीं है, बल्कि असली रहस्य है उस एक घंटे को कैसे जिया जाए, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए अपने माइंड, बॉडी और सोल को। द विक्ट्री आवर का गुप्त फॉर्मूला। सुबह 5 से 6 बजे तक का समय आपका सबसे ज्यादा क्रिएटिव, पीसफुल और हाई एनर्जी समय होता है। इसे डिवाइड किया गया है 20-20-20 रूल में, यानी 3 हिस्सों में, हर एक 20 मिनट। फर्स्ट 20 मिनट्स मूव। शरीर को जगाओ, सुबह उठते ही तेज चलो, वर्कआउट करो, योगा करो, कुछ ऐसा जिससे हार्ट रेट बढ़े और बॉडी एक्टिव हो जाए। ये बॉडी में डोपामीन रिलीज करता है, आपको मोटिवेटेड, एनर्जेटिक और खुश बनाता है। When you move, you change your state. जब आप चलते हैं तो आप अपनी अवस्था बदलते हैं। सेकंड 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट। मन को शांति दो, अब थोड़ी देर खुद से जुड़ो, जर्नलिंग करो, ग्रैटिट्यूड लिखो, प्रार्थना या ध्यान करो। यह समय आपको सेंटर्ड करता है और क्लैरिटी देता है। ट्रैंक्विलिटी इज द न्यू लग्जरी। शांति आज का नया ऐश्वर्य है। थर्ड 20 मिनट्स ग्रो। दिमाग को निखारो, अब ब्रेन को फीड करो, कोई इंस्पायरिंग किताब पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो, कोई नया कॉन्सेप्ट समझो। यह लर्निंग आपके सबकॉन्शियस को अपग्रेड करता है। द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न। वॉरेन बफेट रियल लाइफ एग्जाम्पल। टिम कुक, एप्पल के CEO, रोज सुबह 5 बजे उठते हैं और दिन की शुरुआत रिफ्लेक्शन और रीडिंग से करते हैं। मिशेल ओबामा भी अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करती हैं ताकि दिन में डिसिप्लिन और बैलेंस बना रहे। इन्हीं रिचुअल्स ने उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाया और आप भी यही कर सकते हैं।
स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। अध्याय 21 से अमल योग्य सीख। 1. विक्ट्री आवर के 3 हिस्सों को हर सुबह सेक्रेट बनाएं। 2. अपनी मॉर्निंग डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। नो फोन्स, नो नॉइज। 3. हर दिन जर्नल में ट्रैक करें कि आपकी एनर्जी और फोकस कैसे इंप्रूव हो रही है। 4. इस रूटीन को धीरे धीरे अपनी पहचान बनाइए। 5. सुबह की शुरुआत अपने हाईएस्ट सेल्फ से कीजिए, क्योंकि दिन वही होता है जैसा उसका आरंभ होता है। विन द मॉर्निंग एंड यू विन द डे। सुबह जीत जाओ तो पूरा दिन तुम्हारा हो जाता है। कमिंग अप नेक्स्ट, अब बारी है एक बिलियनर के सबसे बड़े सीक्रेट की। वो माइंडसेट जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। एक ऐसा मैक्सिम जो आपके थॉट प्रोसेस को पूरी तरह रिवायर कर देगा। द बिलियनर्स मैक्सिम, अरबपति का सिद्धांत। क्या आप तैयार हैं बिलियनर माइंडसेट अपनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं, आप और हम स्किल फाल्कन के साथ। चैप्टर 22, द बिलियनर्स मैक्सिम, अरबपति का सिद्धांत। टू हैव द रिजल्ट्स ओनली 1% हैव, स्टार्ट डूइंग व्हाट ओनली 1% डू। अगर आप 1% लोगों जैसे नतीजे चाहते हैं तो वैसा करना शुरू कीजिए जैसा वही 1% करते हैं। इस अध्याय में मिस्टर रायली और स्पेलबाइंडर एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर करते हैं। अरबपतियों, महान नेताओं और विजनरी लेजेंड्स के सोचने और जीने के तरीके का सूत्र। यह सूत्र है द बिलियनर्स मैक्सिम, यानी वो माइंडसेट जो आपको आम इंसान से असाधारण बनाता है। क्या है यह अरबपति सिद्धांत? यह केवल धन कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीने की बात है जो पर्पस, डिसिप्लिन और विजन से भरी हो। बिलियनर्स मैक्सिम का पहला नियम है एक्सलेंस इज अ हैबिट नॉट एन एक्ट। उत्कृष्टता कोई काम नहीं, एक आदत है। इसका मतलब हर छोटे काम को ऐसे करना जैसे वह आपकी लेगेसी का हिस्सा हो। बिलियनर माइंडसेट के 3 की पिलर्स। 1. लॉन्ग टर्म विजन। अरबपति सिर्फ आज नहीं, आने वाले दशकों को सोचकर काम करते हैं। वे अपनी सक्सेस की नींव डिसिप्लिन और डिले ग्रेटिफिकेशन पर रखते हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। भविष्य उन्हीं का होता है जो उसकी तैयारी आज से करते हैं। 2. अनवेवरिंग स्टैंडर्ड्स। वे मीडियोक्रिटी से समझौता नहीं करते। हर दिन हर टास्क को परफेक्शन की भावना से करते हैं। 3. डेली कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, यही उनका सक्सेस मंत्रा है। They live by the code. Small daily improvements lead to stunning results. Real life example. Elon Musk, SpaceX की शुरुआत की जब लोगों ने उसे पागल कहा। वॉरेन बफेट हर दिन 6 घंटे पढ़ते हैं डेकेड से। उनकी मॉर्निंग रूटीन, फोकस और डिसिप्लिन बिलियनर्स मैक्सिम के सटीक उदाहरण है। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। अध्याय 22 से अमल योग्य सीख। 1. अपनी सोच को शॉर्ट टर्म गेन्स से हटाकर लॉन्ग टर्म मास्टरी पर ले जाएं। 2. हर कार्य को एक्सीलेंस की भावना से करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। 3. अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए, कंफर्ट जोन छोड़िए, ग्रेटनेस को चुनिए। 4. हर दिन सेल्फ इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दीजिए, पढ़िए, सीखिए, बढ़िए। 5. बिलियनर माइंडसेट को सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, लाइफस्टाइल बनाइए। Your daily behavior broadcasts your deepest beliefs. आपका रोज का व्यवहार आपके सबसे गहरे विश्वासों को दर्शाता है। Coming up next, अब हम पहुंचने वाले हैं इस किताब के सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल अध्याय पर। एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको सेल्फ मास्टरी की चोटी पर ले जाएगा। डिसिप्लिन, फोकस, करेज और परसिस्टेंस को कैसे जिया जाए, यह सब मिलेगा। द अल्टीमेट गाइड टू सेल्फ मास्टरी, आत्म विजय का परम मार्गदर्शक। क्या आप तैयार हैं अपने हाईएस्ट सेल्फ को अनलॉक करने के लिए? चैप्टर 23, द अल्टीमेट गाइड टू सेल्फ मास्टरी, आत्म विजय का परम मार्गदर्शक। All change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. हर बदलाव की शुरुआत कठिन होती है, बीच में उलझन भरी होती है, लेकिन अंत में बेहद खूबसूरत होती है। यह अध्याय द 5 AM क्लब की पूरी यात्रा का सार है, जहां आत्मविकास अब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका बन चुका है। मिस्टर रायली और द स्पेलबाइंडर ने जो सिखाया, अब वह केवल थियरी नहीं रहा,
बल्कि कैरेक्टर, डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी का पक्का रास्ता बन चुका है। क्या है सेल्फ मास्टरी? सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण। You can't lead others until you first lead yourself. जब तक आप खुद का नेतृत्व नहीं करते, तब तक आप किसी और का नेतृत्व नहीं कर सकते। सेल्फ मास्टरी के 3 की लॉज। 1. द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आप जैसा खुद को मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए खुद को छोटा मत समझो, खुद को विजेता मानो, लीजेंड मानो। What you believe about yourself becomes your reality. आप खुद के बारे में जो मानते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। 2. द लॉ ऑफ इंक्रीमेंटल गेन्स। हर दिन थोड़ा सुधार, बस इतना ही चाहिए। Consistency is more powerful than intensity. Tiny wins, over time, lead to giant victories. छोटे छोटे रोज के जीत समय के साथ बड़ी विजयों में बदल जाती है। 3. द लॉ ऑफ इमोशनल मास्टरी। जो लोग अपने गुस्से, डर, आलस और असुरक्षा पर काबू पा लेते हैं वो ही वास्तव में लीडर बनते हैं। योर इमोशनल स्टेट डिक्टेट्स योर परफॉर्मेंस। आपकी भावनात्मक स्थिति ही आपकी कार्यक्षमता को तय करती है। रियल लाइफ इंसाइट। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए लेकिन आत्मनियंत्रण नहीं खोया। सचिन तेंदुलकर ने खुद को हर बार सुधार कर ही लेजेंड बनाया। स्टीव जॉब्स ने सिंप्लिसिटी और फोकस के बल पर दुनिया बदल दी। इन सब की कोर शक्ति थी सेल्फ मास्टरी। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स, अध्याय 23 से अमल योग्य सीख। 1. हर दिन खुद से बेहतर बनने का संकल्प लें। 2. अपनी इमोशनल स्टेट को डेली रेगुलेट करें। ध्यान, साइलेंस, जर्नलिंग अपनाएं। 3. हु एम आई बिकमिंग? इस प्रश्न को रोज खुद से पूछें। 4. छोटी आदतों को कंसिस्टेंसी के साथ अपनाएं, वो ही बदलाव लाएंगी। 5. खुद को कभी कम मत आंकिए, आपकी ग्रेटनेस आपके भीतर है। You were born into genius, but have been hypnotized into mediocrity. आप जन्म से विलक्षण हैं, लेकिन आपको साधारणता के लिए सम्मोहित कर दिया गया है। Coming up next, 5 साल बीत गए। क्या हुआ उस बिलियनर आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर गर्ल और स्पेलबाइंडर की जिंदगी में? इस आखिरी अध्याय में हम देखेंगे कि द 5 AM क्लब का फिलॉसफी कैसे रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में बदल गया। एपिलॉग। 5 years later, उपसंहार। 5 साल बाद क्या आप तैयार हैं उस महान परिवर्तन की झलक देखने के लिए जो 5 बजे उठने की एक सिंपल आदत से आया? तो चलिए। चैप्टर 24, एपिलॉग। 5 years later, उपसंहार। 5 साल बाद। It is not what you do once in a while that shapes your life. It is what you do every single day. कभी कभार किया गया कार्य आपकी जिंदगी नहीं बनाता, बल्कि जो आप रोज करते हैं वही आपकी तकदीर तय करता है। 5 साल बीत चुके हैं। हमारे तीनों किरदार, एंटरप्रेन्योर गर्ल, आर्टिस्ट और बिलियनियर, अब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं। वे अब केवल कामयाब नहीं बल्कि फुलफिल्ड, पीसफुल और इम्पैक्टफुल इंसान बन चुके हैं। एंटरप्रेन्योर गर्ल, पहले डर और दबाव में जीने वाली यह लड़की अब एक शानदार वैश्विक कंपनी की CEO बन चुकी है। वह अब अपने एम्प्लॉइज के लिए डेली 5 AM प्रैक्टिस का सिस्टम लागू कर चुकी है, जिससे उसकी कंपनी में क्रिएटिविटी, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ चुकी है। द आर्टिस्ट, जो कभी डायरेक्शनलेस और अल्कोहल से जूझ रहा था, वह अब एक वर्ल्ड फेमस पेंटर बन चुका है। उसकी कला अब सिर्फ रंगों में नहीं बल्कि पर्पस और पैशन से भरी है। हर सुबह 5 बजे उठकर वह अपनी क्रिएटिविटी को अगले स्तर पर ले गया। बिलियनर रायली, मिस्टर रायली अब एक शांत और संतुलित जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अपने अंदर की लाइट दूसरों तक पहुंचाई। उन्होंने अपने अनुभव को किताब में ढाला, जो अब दुनिया भर में लाखों जिंदगियां बदल रही है। द कोर मैसेज, ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह पर अधिकार करो और अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाओ। यह एपिलॉग हमें यह सिखाता है कि बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने जीवन की कमान खुद संभालते हैं, तो 5 साल बाद आप एक नई कहानी के नायक बन सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन। द 5 AM क्लब का निष्कर्ष। द 5 AM क्लब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक क्रांति है जो आपके दिन की शुरुआत को बदलकर
आपकी पूरी जिंदगी को नया रूप दे सकती है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे सुबह 5 बजे उठना आपकी क्लैरिटी, एनर्जी और क्रिएटिविटी को मल्टीप्लाई करता है। 20-20-20 फॉर्मूला आपको फोकस, हेल्थ और ग्रोथ में मास्टर बनाता है। सेल्फ मास्टरी, रूटीन डिसिप्लिन और विजन बेस्ड लिविंग से आप असाधारण बन सकते हैं। स्किल फाल्कन सिग्नेचर टेकअवेज। किताब से सीखें 1, सुबह 5 बजे उठना सिर्फ आदत नहीं, एक शक्तिशाली वेपन है। 2, महानता कोई एक घटना नहीं बल्कि रोज की जीतों का एक्यूमुलेशन है। 3, अपनी आइडेंटिटी को बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। 4, ग्रेट लीडर्स पहले खुद पर जीत पाते हैं, फिर दुनिया को जीतते हैं। 5, आप भी लेजेंड बन सकते हैं। शुरुआत अपने अलार्म से कीजिए। द 5 AM क्लब अंत नहीं, एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, आपने अभी अभी समरी सुनी, एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक सुबह 5 बजे उठने की बात नहीं करती, बल्कि जिंदगी को हर दिन नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रास्ता दिखाती है। ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह पर अधिकार करो और अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाओ। इस कहानी में बिलियनियर ने बताया कि सक्सेस माइंडसेट से आती है। आर्टिस्ट ने सिखाया कि बिखरी जिंदगी भी फिर से संवर सकती है, और एंटरप्रेन्योर गर्ल ने दिखाया कि जब आप कंसिस्टेंसी से जुड़ते हैं तब चमत्कार आपके हर दिन में बसने लगते हैं। अब बारी आपकी है। स्किल फाल्कन की आखिरी बात हर सुबह 2 चॉइसेस लेकर आती है। या तो आप स्नूज दबाकर एक और रिग्रेट जोड़ लें, या फिर 5 बजे उठकर एक नया इतिहास रच लें। स्किल फाल्कन यही मानता है, जो सुबह को जीतता है वही जिंदगी को मास्टर करता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें स्किल फाल्कन चैनल को, क्योंकि यहाँ हर किताब एक नई उड़ान है। अगर आपने अब तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग या एटॉमिक हैबिट्स जैसी पावरफुल किताबों की समरीज नहीं सुनी, तो जरूर जाइए और वो वीडियो देखिए। हर एक समरी आपको एक नया नजरिया देगी, एक नई सोच। और हाँ, बहुत जल्द मिलते हैं एक और जबरदस्त किताब की समरी में, जहां फिर से आप और हम उड़ेंगे, सीखते हुए, सोचते हुए, सिर्फ स्किल फाल्कन के साथ। राइज अर्ली, विन डेली, लाइव लेजेंडरी। स्किल फाल्कन, सीखो, सोचो, उड़ो। Thanks for watching. Have a great day. Take care of yourself.